श्रीकृष्णचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल तृतीय खंड के भक्तों का चरित्र हम श्रवण कर रहे हैं। आज श्री नंददास जी का सुमधुर चरित्र श्रवण करेंगे। श्री नंददास आनंद निधि रसिक सुप्रभुहित रगमगे, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पय में पगे। लीला पद रस रीति ग्रंथ रचना में नागर, सरस उक्ति जुत जुक्ति भक्ति रस गान उजागर। प्रचुर पयधलो सुजस रामपुर, ग्राम निवासी सकल सकुल सम्मलित, भक्त पद रेणुपासी। आनंद सिंधु रसिक शेखर महाकवि श्री नंददास भक्त जी अपने सुंदर श्री प्रभु भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रेम में पगे रंगे रहते थे। आप श्री राधा कृष्ण जी की लीला के पदों की रचना में तथा प्रेम रस की रीति युक्त ग्रंथ रचना करने में परम नागर अथा परम चतुर थे। आपकी उक्तियां अत्यंत ही सरल एवं युक्ति युक्त अर्थात तर्क संगत हैं। आप श्री भगवत भक्ति के सभी रसों का गान करने में परम उजागर अर्थात अति प्रसिद्ध थे। आप श्री रामपुर ग्राम के निवासी थे, किंतु आपका सुयश समुद्र पर्यंत विस्तृत था। आप उत्तम कुलीन ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर उनके साथ में रहते हुए उनके सहित श्री भगवत भक्तों की श्री चरण रेणु के उपासक थे। आप पे अग्रज भ्राता श्री चंद्रहास जी भी परम सरल हृदय वाले थे तथा अनन्य प्रेम के रस के रंग में पगे हुए थे। आनंद निधि अखंड आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण जी ही हैं। उन्हें अपने हृदय में सुस्थापित कर लेने से भक्तवर श्री नंददास जी आनंद निधि हैं। समुद्र जल निधि है, अतः समुद्र में वायु के संयोग से समस्त संसार को वर्षा द्वारा जल की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार से ही आनंद समुद्र रूपी भक्त से सभी को सुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से समुद्र सदा जल में परिपूर्ण रहता है, उसी प्रकार से ही भक्त जन सदा भगवान के सुख सिंधु में निमग्न रहते हैं। मूल छप्पाए में जो निधि शब्द है वह 9 की संख्या का बोधक भी है। अतः इसका तात्पर्य होगा कि नवदा भक्ति नव प्रकार का आनंद आप में पूर्ण रूप से विद्यमान था। आनंद निधि का हेतु कहते हैं रसिक। इसका भाव यह है कि जो रसिक होगा वही आनंद निधि होगा। रसो वै सह यम लब्ध्वा आनंदी भवति। वही रस है जिसको प्राप्त करके प्राणी आनंद स्वरूप हो जाता है। आप निधि नभदा के रसिक थे तथा नव प्रकार के साहित्य रसों से रसिक थे। नव प्रकार के साहित्य रसों के रसिक थे। श्री नंददास जी आप श्री प्रिया प्रीतम के अनेकानेक स्वरूपों की तथा इनके सखा सखी सेवक वृंद आदि अनेक स्वरूपों की सेवा के लिए सेवाओं के रसिक थे तथा आप दर्शन स्पर्श भाषण तथा क्रीड़ा आदि के एवं श्री हरिदास वर्यों के सत्संग रस के परम रसिक थे। अतः आप आनंद निधि थे। श्री नंददास जी प्रेम में सदा पगे रहते थे। अतः इसलिए ही श्री नाभाजी ने आपके लिए रगमगे कहा कि जैसे कि बाहर भीतर से जलेबी रस युक्त होती है। इसका यही कारण है कि रूप के प्रति आपकी आसक्ति विलक्षण रूप से थी, जिसका वर्णन आगे होगा कि लीला पद नागर स्वतः सुखाय एवं भक्त भगवंत की भक्ति की ओर प्रेरित करने वाली इनकी कविताओं की रचना करने में तथा सत साहित्य प्रेमियों के स्वाध्याय योग्य ज्ञानवर्धक कविताएं लिखने में श्री नंददास जी उत्तीर्ण हो ही माने गए।
भगवान की लीला संबंधी चौपाई, रोला, पद, दोहा आदि छोटे बड़े सभी प्रकार के छंदों में तथा समस्त प्रकार की शैलियों में श्री नंददास जी की रचनाएं प्रशंसनीय हैं। अतः भाव और भाषा दोनों का सौष्ठव आपकी विशेषता है। आपकी रचनाओं में सत्साहित्य के रस एवं अलंकारों का समायोजन तथा रस रीतियों के निर्वाह में आपके आलोचकों ने भूरी भूरी प्रशंसा की। आप ब्रजमंडल के सुकवि माने गए। आप काव्य रचना में नागर अर्थात चतुर प्रवीण होने के कारण ही आप और सब गढ़िया श्री नंददास जड़िया, यह उक्ति अति प्रसिद्ध हुई। इसका तात्पर्य यह है कि स्वर्णकार दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि एक तो वे होते हैं जो कि स्वर्ण को गढ़कर आभूषण निर्मित करते हैं, ये गढ़िया कहे जाते हैं। और दूसरे वे स्वर्णकार होते हैं जो निर्मित किए हुए आभूषणों में कलात्मक ढंग से रंग बिरंगे रत्नों को जड़ते हैं। रत्न जटित आभूषण अधिक शोभायमान एवं मूल्यवान होते हैं। इसको स्पष्टतया समझाने के लिए श्री नंददास ग्रंथावली का अध्ययन आवश्यक है। भक्त नामावली दोहा 77 से 79 में श्री ध्रुवदास जी ने आपके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा कि नंददास जो कछु कहो राग रंग सो पागे, अक्षर सरस स्नेहमय सुनत श्रवण उठ जागे। रमन दशा अद्भुत हुती करत कबित सुधार, बात प्रेम की सुनत ही छूटत नैन जलधार। बाबरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, आछे रस के का बचन सुनी बेगी विवश होए जात। पद, पहले तो देखो आई मानिनी की शोभा, लालता पाछे लीजिए मनाई प्यारे हो गोविंद। कर पे दिए कपोल रही नयन मूदि कमल, बिजाय मानो सोयो है पूरन चंद। रिस भरी भोहें मानो भौर बैठे, अरब रात इंदु तरे आयो मकरंद भयो अरविंद। नंददास प्रभु ऐसी प्यारी को क्यों रुसइये, बलि जाको मुख देखे ते मिटत दुख दुंद। कि जे घट बिरह अबा अग्नि पर पक भये सुभाई, ताहि घट में नंद हो प्रेम अमिय ठहराई। उक्ति युक्त दोहा है कि कुंज कुंज प्रतिपुंज अले गुंजत इमी प्रभात, रबिडर तब सब भज गयो रोबत ताको तात। अबला निसरि तीर जब नीर चुबत बरचीर, जनु असुबन लागे झरी तन बिछुरन की पीर। परम प्रेम पय में पगे के पय दुग्ध जल अन्न वीर्य शक्ति ओज। तात्पर्य यह है कि परम प्रेम के रसामृत में तथा उसकी शक्ति में पगे अर्थात सराबोर हुए। श्री नाबाजी महाराज ने यहाँ पय विशेषण देकर श्री नंददास जी के लिए प्रेम को अत्यंत ही गंभीर भावमय रूप से सूचित किया है। पय शब्द के उक्त कई अर्थ होते हैं, अतः यह सिद्ध है कि श्री नंददास जी का प्रेम दुग्धवत, धवल, जलवत, समस्त रसों का मूल, अन्नवत, प्राणों का धारक एवं वीर्य शक्ति ओजवत, मायक विकारों का नाशक, विमुख भंजन तथा अज्ञानांधकार को दूर करने वाला था। रचनाएं हैं आपकी 14 रचनाएं अति प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वानों के मत से 11 ही हैं और 3 रचनाएं किन्हीं अन्य की हैं। रास पंचाध्यायी यह रोला छंदों में आपकी सर्वश्रेष्ठ एवं अति प्रसिद्ध रचना है। श्री कृष्ण जी के अंतर्ध्यान होने पर श्री राधा गोरे तने की ज्योति छूटी छवि छाए रही धर, मानहु ठाड़ी कुंवरी सुभग कंचन अवनी पर। जनु घनते बिजुरी बिछुरी, मानिनी तनु काछे कीधो चंद्र सो रुसी, चंद्रिका रही गई पाछे।
नयन ते जलधर हार धोवत धर, धावत भंवर उड़ाई न सकति वास बस, मुख ढिग आवत। इसका कथानक भी रास पंचाध्यायी का ही है। ये 118 रोला छंद है। उल्टे पलटे आभूषण धारण करके आई ब्रज गोपियां। जदपि कहूँ कि कहूँ आभरण आनि बनाए, हरि पिया पे अनुसरण जहाँ के तहाँ चली आए। कृष्ण तुष्ट करि कर्म करे जो आन प्रकारा, फल विभिचार न होय होय सुख परम अपारा। मान मंजरी। श्री नंददास जी की 5 मंजरियाँ प्रसिद्ध हैं। रस मंजरी, विरह मंजरी, रूप मंजरी। प्रथम की 2 मंजरियों में काव्य कोश का दोहों में वर्णन है, किंतु इन दोहों में श्री भगवत संबंध सर्वत्र बना हुआ है। यथा मधु, मधु बसंत तरु चैत्र नथ तिय मदिरा मकरंद, मधुजल मधुपय मधुसुधा मधुसूदन गोविंद। कली कली कलेश कली सूरमा कली निशंग संग्राम, कली कली युग जहाँ और नहीं केवल केशव नाम। नाम माला अथवा मान मंजरी, मान अहंकार मद दर्प पुनि गर्वस्मय अभिमान। मान राधिका कुंवरी को सबको करु कल्याण, मूर्ख मुग्ध अंध जड़ मूक नड, अज्ञ कटुक वद संठ। मूरख नर जाने कहाँ मणि जैसे कपिकंठ। रूप मंजरी की 252 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि किसी हिंदू राजा की पुत्री रूप मंजरी का अकबर बादशाह के साथ विवाह हुआ था। वह अकबर की दासी थी, किंतु वह अकबर का स्पर्श कदापि नहीं करती थी। रूप मंजरी का प्रण था कि यदि अकबर बादशाह मेरे तन का स्पर्श मात्र करेगा तो मैं तत्क्षण ही निज तन का त्याग कर दूंगी। रूप मंजरी में दिव्य सौंदर्य था, अतः अकबर रूप मंजरी की एक झलक मात्र से ही प्रसन्न रहता था। रूप मंजरी अपनी शक्ति से निज मुख में गुटका रखकर श्री नंददास जी के निकट प्रतिदिन सत्संग में जाया करती थी। एक दिन किसी ने अकबर के समक्ष श्री नंददास जी का यह पद गाया। देखो देखो री नागर नट निरतत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजे मुकुट की लटक, काछनी किंकनी कट पीताम्बरी की चटक, कुंडल किनन रवि रथ की अटक, तत थे सबद सकल घट, उरप तिरप मानो पद की पटक, रास मध्य राधे राधे मुरली में यही रट, नंददास गावे तहाँ निपट निकट। रूप मंजरी का यह समस्त वृत्तांत सुनकर बादशाह ने पूछा कि क्या रूप मंजरी के निकट बैठकर श्री नंददास जी पद गायन करते हैं? किसी ने कहा कि उन्हीं से पूछा जाए। तब अकबर बादशाह सब परिवार सहित ब्रज में आया और श्री नंददास जी को बुलाने के लिए बीरबल को भेजा। प्रथम तो श्री नंददास जी ने अस्वीकार कर दिया। तत्पश्चात श्री नंददास जी ने विचार किया कि मेरे बादशाह के पास न जाने से बादशाह हमारे ही पास आवेंगे और यहाँ पर अशांति होगी। अतः श्री नंददास जी ने 2 दिन पश्चात बादशाह से मिलने का बीरबल जी को वचन दिया। द्वितीय दिन श्री नंददास जी ने सुना कि रूप मंजरी भी आई है, अतः रूप मंजरी से मिलने के लिए उसे ढूंढते हुए मानसी गंगा तट पर पहुँचे। वहीं अकबर बादशाह का शिविर था। यहाँ आकर ज्ञात हुआ कि रूप मंजरी बिलछू कुंड पर ही है। श्री नंददास जी ने यहाँ आकर छिप कर देखा कि रूप मंजरी के द्वारा समर्पित भोग को श्री ठाकुर श्री श्रीनाथ जी आरोग रहे हैं। इस दृश्य को देखकर नंददास जी ने उमंग युक्त हो इस पद का गायन किया कि चित्र सराहति चितबती मुरी गोपी बहुत सयानी, घूंघट में झुकी बदन निहारती, अलक सवारती पलक न मारत जानी गई नदरानी। पारे पर्दे ललित तिवारी, बलि बलि प्यारी कनक धार जब आनी। नंददास प्रभु सुनो भोजन, घर लखी उरुपे कर
धरत तबे तो उतते मुस्कानी। इस पद ध्वनि को सुनकर रूप मंजरी ने समझा कि श्री नंददास जी ही गायन कर रहे हैं। अतः रूप मंजरी ने अति आदर के साथ श्री नंददास जी को अपने संग में ले जाकर श्री भगवत प्रसाद देना चाहा, किंतु रूप मंजरी संकोच कर रही थीं कि श्री नंददास जी तो ब्राह्मण हैं। तब श्री नंददास जी ने श्री भगवत प्रसाद की महिमा का वर्णन कर सादर प्रणाम ग्रहण किया तथा दोनों ही सत्संग सुख में मग्न हुए। रूप मंजरी ने इच्छा प्रकट की कि श्री गिरिराज और श्री मानसी गंगा का हमें नित्य सानिध्य प्राप्त हो। श्री नंददास जी ने रूप मंजरी जी से कहा कि भगवान समस्त भक्त जनों की अभिलाषाएं पूर्ण करते हैं। इसके पश्चात जब श्री नंददास जी मानसी गंगा स्नान करने आए, तब बीरबल ने आपको सादर ले जाकर अकबर बादशाह से मिलाया। बादशाह ने श्री नंददास जी का स्वागत सत्कार करके निपट निकट पर संदेह करके इसके समाधान की इच्छा प्रकट की। तब श्री नंददास जी ने बादशाह से कहा कि इसका समाधान आप रूप मंजरी से ही जाकर पूछें। तब बादशाह अपनी दासी रूप मंजरी के पास गया और पूछा। रूप मंजरी जी ने अकबर बादशाह का प्रश्न सुनते ही तक्षण निज देह का त्यागन कर भगवान की नित्य लीला में प्रविष्ट कर अपने शरीर को त्याग कर भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हो गई। उदास होकर अकबर पुनः श्री नंददास जी के निकट आया और घटना बताई तथा इसका रहस्य समझना चाहा। तक्षण ही श्री नंददास जी ने ध्यान मग्न होकर निज देह का परित्याग कर दिया और आप भी नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। आश्चर्यमान बादशाह को बीरबल ने समझाया कि प्रेम गोप्य है तथा इस रहस्य को अनधिकारी के समक्ष प्रकट करना शास्त्रानुकूल अनुचित समझकर ही इन दोनों श्री भगवत भक्तों ने निज निज देह का परित्याग कर दिया। श्री नंददास जी और श्री रूप मंजरी जी ये दोनों ही श्री भगवत भक्त थे। इसी निमित्त ही इन दोनों परम भक्तों में परस्पर अपार प्रेम था। अतः इन्हीं भगवत भक्ता के नाम पर श्री नंददास जी ने रूप मंजरी नामक काव्य का प्रणयन किया था। उसका कथानक इस प्रकार से है कि निर्भयपुर के राजा श्री धर्मवीर जी थे। उनकी अति सुंदरी राजकुमारी का नाम रूप मंजरी था। इनके विवाह योग्य होने पर राजा ने योग्य वर से विवाह करना चाहा, किंतु लोभी पुरोहितों ने अयोग्य वर से रूप मंजरी जी का संबंध निश्चित कर दिया। इससे राजकुमारी जी ने अपना पति परम पुरुष परमात्मा श्री कृष्ण को ही निज अंतःकरण से वर्ण करके इनसे निष्काम प्रेम किया। इस भगवदीय कार्य में श्री रूप मंजरी जी की सखी इंदुमती जी ने भी पूर्ण सहायता प्रदान की थी। श्री रूप मंजरी जी ने स्वप्न में श्री प्रिया प्रीतम जी के दर्शन कर इनके मिलन की मन में तीव्र उत्कंठा जागृत हुई। इन्हें असह्य विरह व्याप गया। इसी प्रसंग से श्री नंददास जी ने 12 मासी लिखी। श्री रूप मंजरी जी का अनन्य प्रेम प्रतीत कर श्री कृष्ण जी ने इन्हें अपनाया और श्री रूप मंजरी जी के सत्संग एवं संसर्ग मात्र से इनकी सखी इंदुमती जी का भी उद्धार हो गया। उक्त दोनों कथाओं से ज्ञात होता है कि ये दोनों भक्त एवं भक्ता निपट निकट थे तथा इस काव्य में श्री रूप मंजरी जी नायिका हैं और श्री नंददास जी सहचरी हैं। अतः अकबर रूपी अयोग्य पति को त्याग कर श्री नंददास जी के यहाँ भगवान श्री कृष्ण से मिलने हेतु आई थी। यहाँ पर भी नंददास जी निपट निकट होकर पद गायन करते थे। इस रहस्य को गोपनीय रखने के लिए ही दोनों भक्त भक्ता ने निज निज देह का परित्यागन कर दिया था। यह काव्य दोहा चौपाई में वर्णित है। प्रेम की स्थिति का वर्णन। भूत छिए मदिरा पिए सब काहू सुधि होए, प्रेम सुधा रस जो पिए तिहि सुधि रहे न कोई। कि इस दोहा के अंतिम दोहे हैं, यद्यपि
अगम ते अगम अति निगम कहती है जाहे, तदपि रंगीले प्रेम ते निपट निकट प्रभु आए। कि कथनी नाहि न पाइये पाइय करनी सोए, बातन दीपक ना बरे बारे दीपक होए। रस मंजरी इस रचना में श्री नंददास जी ने अपने एक मित्र के कथन पर नायक एवं नायिकाओं के भेदों का विशद वर्णन किया है। स्वकीया, परकीया और सामान्य ये 3 भेद तथा अनेक उपभेदों का वर्णन किया है। अहो पथिक अति बरसत घामा, रचक कहूँ करो विश्रामा, इहिते निकट कालिंदी तीर, शीतल मंद सुगंध समीर, गहवर तरु तमाल है तहाँ, प्रफुल्लित बल्ली मल्ली जहाँ, मलका जहाँ, छिनक छाह छीजे रस पीजे, बहुर्यो उठी मारग मन दीजे, पियहि सुनाय पथिक सो कहे, बक विदग्धा परिकीय सुहै। के इस रचना में भगवान के मथुरा चले जाने पर विरह विधुरा ब्रजबालाओं द्वारा अपने गुप्त हार्दिक भावों का विलक्षण रीति से कथन है तथा इसमें चंद्र को संबोधित कर विरह का वर्णन किया गया है और चंद्रदूत से स्वप्न में संदेश कहा गया है कि अब तो श्री वृंदावन पधारिए। विरहावस्था स्वप्न है तथा जागृत अवस्था में मिलन का सुख है। इसमें दोहा, सोरठा, चौपाइयाँ हैं। मोहि तो ले चली चंदा मंदा, जहाँ मोहन सोहन नंद नंदा, कहा करेंगे गुरुजन मेरो, दुर्जन क्यों न हंसो बहु तेरो, जाके अंग रोग है महा, औषधि खात लाज है कहाँ। इन्हीं विधि धरी एक रही चटपटी, बात प्रेम की निपट अटपटी, बहुर्यो ब्रजलीला सुधि आई, जामे नित्य किशोर कन्हाई, सुपने को दुख पावत जैसे, जागे परे सुख पावत तैसे। भ्रमर गीत श्रीमद् भागवत के भ्रमर गीत का आधार है। श्री उद्धव जी श्री कृष्ण का उपदेश लेकर ब्रज के लिए आए। ब्रज गोपियों के कथन उपकथन में निर्गुण निराकार सगुण साकार श्री प्रभु के स्वरूप एवं प्रेम का अद्भुत विवेचन है। ब्रज गोपियां मडराते हुए भ्रमर अर्थात भौरे को श्री कृष्ण जी का दूत मानकर उसको विरह गीत सुनाकर संबोधित कर रही हैं, इसलिए ही यह भ्रमर गीत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। श्री उद्धव जी ब्रह्म ज्ञानी से प्रेमी बन जाते हैं। इसमें रोला दोहा के पश्चात 10 मात्रा का पुच्छल्ला अति रोचक है। श्री नंददास जी की यह रचना अति ही प्रसिद्ध तथा श्रेष्ठतम मानी जाती है। उदाहरण, ब्रज गोपी कि जोगी जो तहि भजे, भक्त निज रूप ही जाने, प्रेम पीयूषे प्रगट श्याम सुंदर उर आने, निर्गुण गुण जो पाइये लोग कहे यह नाही, घर आए नाग न पूजे बाबी पूजन जाहि, सखा सुनि श्याम के। श्री उद्धव जी, जो हरि के गुण होई वेद क्यों नेति बखाने, निर्गुण सरगुण आत्मा उपनिषद जो गाने, वेद पुराण निखोज के नहीं पायो गुण एक, गुण ही के जो हो ही गुण कही आकाश की टेक। सुनो ब्रजनागरी ब्रज गोपी, जो उनके गुण नाही और गुण भये कहाँ ते, बीज बिना तरु जल में मोही तुम कहो कहाँ ते, बागुन की परछाहीं माया दर्पण बीच, गुणते गुण न्यारे नहीं अमल वारी मिली कीच, सखा सुन श्याम के को कहे रे मधुप, श्याम जोगी तुम चेला, कुबजा तीरथ जाय कियो इंद्रन को मेला, मधुबन सुधि विसारी के आए गोकुल माही, इत अब प्रेमी बसत हैं तुमरो गाहक नाही, पधारो रावरे कि को कहेरी सखी, साधु मधुबन के ऐसे, और तहाँ के सिद्ध लोग हुए हैं धो कैसे, अवगुण ही गही लेत हैं अरुगुण टारे मेटी, मोहन निर्गुण क्यों न हो उन साधुन को भेटी, गांठी को खोई के,
श्याम सगाई। माता श्री यशोदा जी ने श्री राधिका जी को देखकर अपने सुपुत्र श्री कृष्ण जी के से इनके संग में विवाह करना चाहा, परंतु कीर्ति माता ने यह कहकर मना किया कि मेरी सुपुत्री राधा भोरी है तथा श्री कृष्ण अति चंचल है। तत्पश्चात बरसाना ग्राम में श्री राधिका जी श्री कृष्ण जी को देखकर मुग्ध हो गईं और श्री राधिका जी की अचेतन अवस्था हो गई। सखियों ने कहा कि श्री राधिका जी को सर्प ने डस लिया है। कालियानाथ का मर्दन करने वाले श्री कृष्ण जी मंत्र ज्ञाता माने गए। अतः श्री कृष्ण जी को बुलाया गया और विष दूर हो गया तथा उनके संग में सगाई करना स्वीकार किया गया। इसमें भी रोला दोहा है। एक दिन राधे कुंवर श्याम घर खेलन आई, चंचल और विचित्र देखी जसुमति मन भाई। नंद महरिते तब कहो देखी रूप की राशि, यह कन्या में श्याम को गोविंद पुजवे आस की जोरी सोहती। श्री गोवर्धन लीला कि देवराज इंद्र की पूजा का बहिष्कार कर श्री कृष्ण जी ने श्री गोवर्धन जी की पूजा करवाई। इंद्र जी ने कोप किया तो श्री कृष्ण जी ने गिरि गोवर्धन को निज अंगुल पर निज हाथ पर धारण कर ब्रज की रक्षा की। चौपाई में छोटी सी रचना अति सुंदर है। कान कहे देखो तुम काजा, प्रगट भयो है गिरि को राजा। जितनो भोजन ब्रजते आयो, गिरि रूपी श्री हरि सगरो खायो। भई परतीति भरे मद भारी, देहि प्रदक्षिणा अरु नर नारी। इक मूरति श्री हरि भोजन करई, इक लोगन संग फेरी फिरई। फिरत जू छवि बाढ़ी तेहि काला, श्री गोवर्धन मनु पहिरी माला। श्री रुक्मणी मंगल। इसमें श्री रुक्मणी जी का प्रेम पत्र एवं उनका हरण तथा शिशुपाल की पराजय एवं विवाह मंगल का गायन 133 रोला छंदों में किया गया। श्री हरि ह्यो सिराबत लाबत ले ले छाती, लिखी बिरह के हाथ सुपाती अजहूँ ताती। पत्र प्राप्त कर श्री प्रभु जी ने कहा कि दारू मथन कर सार अग्नि को काढ़त जैसे, हो द्विज बर सब दली मली रुक्मिनी लाऊं ऐसे। गरुड़ हरि जिमि सुधा दर्प सरपन को सब हरि, तैसे हरि ले चले आपुनो सहज खेल करी। श्री सुदामा चरित्र। 40 चौपाइयों में श्री सुदामा जी की निरीहता तथा निज पत्नी के कहने पर द्वारका गमन तथा पश्चात में कुछ भी न प्राप्त होने पर फिर भी प्रसन्नता। पुनि पुनि कहे अति ही भल कीन हो, जो श्री हरि हमको कछु नहीं दीन हो। राख लियो अपनो श्री हरि जान्यो, परम अनुग्रह हमने मान्यो। मन सब मद ते धन मद सुखदायक, नहीं पायो भय पुण्य सहायक। अंधेरो करे बधिक पुनि करहीं, उत्पथ चलत विचार न टरहीं। पश्चात में ऐश्वर्य प्राप्ति का वर्णन। भाषा है 10वां स्कंद कि श्रीमद् भागवत जी के प्रथम 28 अध्यायों का दोहा पद्धरियों में अनुवाद है, किंतु अक्षरशः अनुवाद न होकर भावों का ही अनुसरण मात्र है। भाषा पद्यानुवाद देखकर कथावाचक पंडितों ने श्री विट्ठल दास जी से कहा कि हम पंडित जन श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कराकर अपनी जीविका चलाते हैं और अब सभी श्रोताजन श्री नंददास जी के भाषानुवाद को पढ़ेंगे तथा श्रवण करेंगे, तो अब हमारी कथा कोई भी श्रवण नहीं करना चाहेगा। यह समझकर श्री नंददास जी ने 28 अध्यायों का कुछ अंश रखा था और शेष श्री यमुना जी में अर्पण कर दिया था। उदाहरण: ऋतु ऋतु के भोजन अनुकूल, ऋतु ऋतु के फल बर फूल दुकूल। दुग्ध फेन सम सेज बनाई, पौड़े तहाँ कुंवर वर जाई। पदावली गेय पदों की अति सुंदर रचना है।
लगभग 200 पद प्राप्त। इनमें श्री कृष्ण जी की लीला संबंधी पद विशेष हैं। इनमें कुछ श्री राम जी तथा श्री हनुमान जी संबंधित पद भी हैं। प्रेमर प्रेगर बितराग बिहाग चापत चरण मोहन लाल, पलका पौढ़ी कुंवरी राधिका सुंदर नवल विशाल, कबहु कर गही नैन सिराबत कबहु छुबाबत भाल, नंददास प्रभु छवि निरखति अति प्रीति दिए प्रतिपाल, छाकलीन चहुदिशि टपकन लागी बूंदें, बौछार बिंजन भीजे गो द्वार पिछोरी मुदें, भोजन करत शीश धरी छतना याही सुख मन कूदे, होय सुचेत तब नंददास प्रभु कौन कीच अब, नंद भवन को भूषण माई, जसोदा को लाल बेल बीर हलधर को, राधा रमन परम सुखदाई, इंद्र को इंद्र देव को देवन को ब्रह्मा महाबरदाई, काल को काल ईश ईशन को वरुण महाबरियाई, शिव को धन संतन को सर्वस महिमा वेद पुराणन गाई, नंददास को जीवन गिरिधर गोकुल मंडन कुंवर कन्हाई, नंद भवन को भूषण माई, देखत देन न बैरनी पलकें के सरस उक्ति जागर, भक्ति रस का सागर सर्वदा श्री नंददास जी के हृदय में लहराता रहता था। अतः जो कुछ भी आपके श्रीमुख से निकलता वह अति सरस हो जाता। यथा बरसाने ते दौरी नारी इस नंद भवन में आई, आज सखी मंगल में मंगली कीर्ति कन्या जाई। श्री नंददास जी ने संस्कृत साहित्य का भलीभांति से अध्ययन किया था। इसके साथ साथ आप शास्त्रीय संगीत के भी मर्मज्ञ थे। इन्हीं कारणों से आपके गेय पद अत्यंत ही सरस एवं मधुर हैं। श्री नंददास जी ने युक्ति युक्त वाक्य कहे हैं, जैसे कि नेत्र वर्णन में दोहा है, मृगज लजे खंजन लजे कंज लजे छवि छीन, दिगन देखि दुख दीन होए मीन भये जललीन। जैसे कि चरण तल की अरुणिमा, जहाँ जहाँ चरण धरे तरुणी अरुण होत सोलीह, जनु धरती धरती फिरे तह तह अपनी जीह। भक्ति रसगान। श्री नंददास जी ने भक्ति रस से भिन्न एक भी वाक्य नहीं कहा है। श्री नंददास जी के सभी सदग्रंथ विशुद्ध भक्ति से ओत प्रोत हैं। इतना ही नहीं, अनेकार्थ की मंजरी यह काव्य कोश एक सत्साहित्य रचना है। इसमें भक्ति रस संपूर्ण रूप से विद्यमान है। करन कहावे रवि तनय करन कहत पुनिकान, करन नाभ जिन खेये करन धार भगवान। श्री नंददास जी ने इसी प्रकार से समस्त वाक्यों का भक्ति रस में पर्यवसान किया है और अन्य कवियों ने इस ग्रंथ को पूर्ण करने की दृष्टि से परिशिष्ट में कुछ रचनाएं दी हैं। अतः उन कवियों में यह गुण नहीं आ सका है। आप श्री नंददास जी प्रथम भक्त थे, अतः आपके पश्चात में ग्रंथ को पूर्ण करने के लिए जो थे वे कवि तथा गायक ही थे। अतः ये जन भक्ति रस गान उजागर थे। प्रचुर पयध लो सुजस। श्री नंददास जी अनंत अविनाशी के भक्त होने के कारण से आपका सुयश भी अनंत अविनाशी हुआ। आपकी रचनाएं सिद्ध प्रसिद्ध थीं एवं उन रचनाओं के साथ साथ आपकी कीर्ति का भी विस्तार हुआ। जैसे कि सिद्ध संत वाणी प्रकट होते ही सुदूर तक पहुँच जाता है। वदन उच्चरित बेर सहस पायन होए छायो, जा दिन प्रगट भयो गयो शतयोजन पे। इससे यह सिद्ध हुआ कि भक्ति रसमय रचनाएं समस्त संसार में शीघ्र ही कीर्ति का विस्तार कर देती हैं।
रामपुर ग्राम निवासी श्री गंगा भागीरथ के पावन तट पर शूकर क्षेत्र सोरों के नाम से प्रसिद्ध है। इसी के निकट जिला एटा में रामपुर ग्राम के आप निवासी थे। बरेली ऐसा भ्रमवश लिखा गया है क्योंकि बरेली के अन्य श्री नंददास हैं, ये दूसरे हैं। पश्चात आपने उस ग्राम का नाम परिवर्तन कर दिया था, अतः अब वह श्याम सुंदर नाम से प्रसिद्ध है। सकल सकुल श्री नंददास जी आप उत्तम सनाढ़ ब्राह्मण कुल अथवा शुक्ल आस्पद अर्थात सनाढ़ियों में शुक्ल ब्राह्मण थे। आपका उत्तम कुल था, अतः आप कुल परिवार सहित भक्त पद रेणु उपासी थे, अतः भक्त पद रेणु सेवी भी थे, इसीलिए श्री नंददास जी के कुल को उत्तम कहा गया। अन्यथा बिना भक्ति भगवंत की चारों वर्ण चमार भक्त पद रेणु की उपासना सेवन किए बिना अन्य साधनों से श्री भगवत प्रेम की प्राप्ति रूप आत्यंतिक कल्याण नहीं होता है। चंद्रहास अग्रज सुहृद, ये दोनों ही इसके अर्थ हैं। श्री नंददास जी के ज्येष्ठ भ्राता श्री चंद्रहास जी थे। श्री सर्वेश्वर भक्तमाल में यह चरित्र है। श्री नंददास जी की भूमिका में एक तृतीय अर्थ इस प्रकार से भी लिखा हुआ है कि श्री चंद्रहास जी के अग्रज भ्राता के मित्र। पुनः आगे श्री चंद्रहास जी को अनुज सहोदर माना। कुछ अन्य लोगों के मत से श्री रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी इनके चचेरे भाई थे। सोरो साहित्य सामग्री के अनुसार श्री नंददास जी के दो सुपुत्र श्री आत्मराम जी तथा श्री जीवा राम जी। श्री आत्मराम जी के सुपुत्र श्री तुलसीदास जी और श्री जीवा राम जी के सुपुत्र श्री नंददास जी एवं चंद्रहास जी। श्री नंददास जी के सुपुत्र श्री कृष्णदास जी, इन्होंने विषम संवत 1670 में शूकर क्षेत्र की महात्म्य रचना की थी। श्री नंददास जी अपनी बहुमुखी प्रतिभा एवं सरस कविता तथा कोमल कांत पदावली के कारण ब्रजभाषा के कवियों में प्रमुख माने गए। आपका जन्म विषम संवत 1590 अथवा इनके लगभग रामपुर में ही हुआ था। श्री नंददास जी के पिताजी का नाम श्री जीवा राम जी था और माताजी का नाम श्री कमला जी था। चक्र तीर्थ सोरो के निकट वैष्णव वेद पाठी श्री नृसिंह की पाठशाला में आपने कुछ समय अध्ययन किया था। इसके पश्चात आप संस्कृत की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए श्री नंददास जी काशी आ गए। यहाँ पर श्री शेष सनातन जी के निकट श्री तुलसीदास जी अध्ययन कर रहे थे। उन्हीं से श्री नंददास जी ने भी अध्ययन किया था। अतः श्री तुलसीदास जी को श्री नंददास जी ने अपना अग्रज गुरु भाई माना। यथा समय आपने गुरु भ्राता की वंदना में निम्नलिखित पद लिखा था, वह इस प्रकार से है। श्रीमत तुलसीदास स्वगुरु भ्रात पद वंदे शेष सनातन विपुल ज्ञान निज जिन पाय आनंदे। रामचरित जिन कीन ताप त्रय कलिमल हारी करी पोथी पर सही आदरेव आप पुरारी। राखी जिनकी टेक मदन मोहन धनुधारी बाल्मीकि अवतार कहत जिहि संत प्रचारी। नंददास के हृदय नयन को खोले सोई उज्जवल रस टपकाए दियो जानत सब कोई। इस पद रचना द्वारा प्रमाणित होता है कि परस्पर दोनों गुरु भ्राताओं में अति ही सौहार्द था। 252 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि श्री नंददास जी लौकिक विषयासक्त थे, परंतु ऐसा नहीं है। वास्तविक बात यह है कि ये रूप रसिक थे। श्री नारद भक्ति सूत्र के अंतिम सूत्र अनुसार रूप के प्रति आसक्ति होना भी भक्ति ही है। लौकिक रूपों को देखकर दिव्य रूप के प्रति आसक्ति की वृद्धि करना, यह श्री नंददास जी की आराधना थी। किसी भी लौकिक रूप को प्रतीत कर आसक्त से तो हुए, किंतु परम आसक्त नहीं हुए।
श्री नंददास जी लौकिक रूप को प्रतीत कर दिव्य रूप की महानता का अनुमान करते थे और उसी में दिव्य रूपता का आरोप करके अपनी चित्त वृत्ति को एकाग्र करने का अभ्यास करते थे। यही कारण है कि श्री नंददास जी रूप दर्शन में हिचकते अर्थात संकोच नहीं करते थे तथा निर्भय और निशंक ही रहते थे। इससे यह सिद्ध हुआ कि श्री नंददास जी के हृदय में ज्ञान और वैराग्य दोनों ही सुदृढ़ थे। श्री नंददास जी के काशी निवास के उपरांत श्री शेष सनातन जी का सानिध्य तथा श्री तुलसीदास जी के सौहार्द का यही फल था कि लौकिक रूप वासना की सीढ़ी की सहायता से ही श्री नंददास जी ने दिव्य स्वरूप भगवान के दर्शन प्राप्त किए। श्री नंददास जी काशी में भगवान श्री विश्वनाथ जी के कृपा प्रसाद से कृतार्थ हुए। आपको श्री तुलसीदास जी के सत्संग से श्री भगवत चरित्रों के रहस्य का बोध प्राप्त हुआ। इसका प्रमाण है कि पूर्व में उद्धृत पद से हुआ है, उज्जवल रस टपकाए दियो। इसके पश्चात श्री नंददास जी का मन श्री कृष्ण की ओर आकृष्ट हुआ, क्योंकि आप भोज सखा के अवतार थे। आपकी रूप और राग दोनों के प्रति हार्दिक आसक्ति प्रतीत कर भी श्री गुरुदेव तथा श्री गुरु भाई आपको अकेला छोड़ना नहीं चाहते थे, किंतु आपका मन मथुरा, श्री वृंदावन और श्री द्वारिका के प्रति आकृष्ट हो रहा था। दर्शनार्थियों का एक दल मथुरा श्री द्वारका जी के दर्शनार्थ जाने वाला था। श्री नंददास जी ने उन्हीं के साथ जाने की आज्ञा मांगी। आपका विद्या अध्ययन पूर्ण हो चुका था, अतः श्री गुरुदेव जी ने आज्ञा दे दी। श्री तुलसीदास जी ने आपकी उत्कट अभिलाषा जानकर आपको जाने की सम्मति देते हुए यात्रा दल के नायकों को सौंपकर कहा कि इन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होना चाहिए तथा कहीं बिछुड़ न जाएं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। श्री नंददास जी उस यात्रा दल के साथ मार्ग के विभिन्न तीर्थों का दर्शन करते हुए आप मथुरा आए। मथुरा श्री वृंदावन के दर्शनों से आपको परम आनंद प्राप्त हुआ। विश्राम घाट पर नर नारियों को देखकर विभोर हो गए और आपको ऐसा लगा कि मैं कहीं किसी दिव्य इष्टलोक में तो नहीं आ गया हूँ। आप ब्रज दर्शन से प्रभावित होकर यात्री दल के साथ रहे। यात्री दल ने यहाँ का पड़ाव 10 दिन का घोषित किया, किंतु श्री नंददास जी की यह कामना थी कि कम से कम 20-25 दिन तक यहाँ पर रहें तो अच्छा है, अथवा वर्ष 2 वर्ष या आजन्मा ही ऐसी पुरी में तथा ऐसे वन में रहें तो उचित होगा। अतः श्री नंददास जी ब्रज के जीव थे, इसलिए ही ब्रज में अटक गए। आशा जाकी जहाँ बसी तहाँ जाको बास। श्री नंददास जी कई दिन पर्यंत श्री यमुना पुलिन एवं कुंज निकुंजों में इतस्ततः भूलते भटकते थकित हो आप प्रेम विभोर हुए विचरते रहे। यात्रा दल से श्री नंददास जी का बिछुड़ जाना स्वाभाविक ही था। यात्रा दल के प्रमुख ने आपको विशेष ढूंढा, परंतु आपके दर्शन ही दुर्लभ रहे। यात्रा दल के निराश लोगों ने द्वारका की राह ली। कुछ दिन पश्चात आपके मन ने निश्चय किया कि एक बार तो भगवान श्री द्वारका जी के दर्शन कराऊं, तत्पश्चात स्थायी रूप से ब्रज में वास करूंगा। अतः इस विचार से श्री नंददास जी नित्य श्री द्वारका जी जाने के लिए रास्ता चलते, परंतु ब्रजमंडल से बाहर ही नहीं निकल पाते और घूम फिर कर इसी स्थल पर आ जाते। जैसे श्री गंगा जी को अंत में समुद्र में ही मिलना पड़ता है, किंतु गति टेढ़ी मेढ़ी है, कभी कभी उत्तर दिशा को विपरीत प्रवाहित होने लगती हैं। उसी प्रकार से श्री भगवत प्रेरित श्री नंददास जी ने भ्रमण करते हुए श्री द्वारका की ओर प्रस्थान किया तो आप सिंहनद ग्राम को पहुंच गए। आप श्री भगवत प्रेम में उन्मत्त हो रहे थे। इस ग्राम में प्रवेश करने पर आपकी रूप रस की पिपासा दृष्टि एक क्षत्राणी पर पड़ी। वह उस समय स्नानोपरांत अपनी
अटारी पर अपने केशों को सुखा रही थी। श्री नंददास जी को लगा कि यह रूप रस गंगा रूप सागर गामिनी है। अतः अब तक मैंने जितने भी रूप देखे थे उसमें दिव्य रूपता का आरोप करके ही मुझे संतोष करना पड़ा था, किंतु आज मुझको यह दिव्य रूप स्वयं ही दिखाई पड़ गया। ऐसा सौंदर्य इस लोक में संभव नहीं। अवश्य ही इस रूप का संबंध मेरे इष्ट देव से है। इसलिए श्री नंददास जी ने निज मन को स्थिर करने का प्रयत्न नहीं किया जैसा कि आप पूर्व में करते थे। श्री नंददास जी ने अत्यंत ही देरी तक उस सुंदरी क्षत्राणी को टकटकी लगाए हुए देखा तो आपको उत्तरोत्तर रूपाधिक्य का भी अनुभव हुआ। अतः वह रूपवती क्षत्राणी जब अपने केश सुखाकर अपनी अटरिया से नीचे उतर आईं, तभी जाकर श्री नंददास जी के चरण आगे बढ़ने के लिए समर्थ हुए। श्री नंददास जी सिंहनद ग्राम में ही एक स्थान पर ठहर गए। आपकी संपूर्ण रात्रि उस क्षत्राणी के रूप चिंतन में व्यतीत हुई और विचार करने लगे कि प्रातः काल कब हो और उस रूपवती के पुनः दर्शन प्राप्त हों। श्री नंददास जी ने द्वितीय दिन निश्चय किया कि उसके श्रीमुख का दर्शन करके ही जलपान करूँगा। पश्चात आप स्नानादि करके पुनः उस क्षत्राणी सुंदरी के द्वार पर आकर बैठ गए। आपको यहाँ पर बैठे बैठे 3 प्रहर व्यतीत हो गए। क्षत्राणी रूपवती की दासी ने क्षत्राणी से जाकर कहा कि आज आपके द्वार पर एक ब्राह्मण देव प्रातः काल से ही बैठे हुए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने जल तक ग्रहण नहीं किया है। क्षत्राणी सुंदरी की आज्ञा से दासी ने श्री नंददास जी के निकट आकर इनसे यहाँ पर बैठने का हेतु पूछा। श्री नंददास जी ने कहा कि मैं तुम्हारी गृह स्वामिनी जी का मुख दर्शन करने के लिए ही बैठा हूँ। मैं जब तक उनका मुख दर्शन नहीं कर लेता तब तक अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूँगा। दासी से यह सब वृत्तांत जानकर रूपवती मोहिनी क्षत्राणी ने कहा कि मैं उन्हें अपना मुख नहीं दिखलाऊंगी, तब तो वह स्वतः ही चले जाएंगे। श्री नंददास जी को उसी प्रकार से बैठे बैठे सायंकाल हो गया। तब उस दासी ने क्षत्राणी को समझाया कि ब्राह्मण देव की प्राण रक्षार्थ आपका उन्हें मुख दर्शन कराना अनुचित नहीं है। दासी ने कहा कि गृह स्वामिनी जी, आपको स्मरण होगा कि एक बार आप और हम तथा परिवार के समस्त सदस्य श्री गोसाई जी के दर्शनों के लिए गोकुल के लिए गए हुए थे। उसी समय यह घटना देखी थी। ज्येष्ठ मास का समय था। एक मेवा बेचने वाली मृक्षानी मार्ग में पड़ी हुई प्यास से तड़प रही थी। संयोगवश उसी मार्ग से होकर श्री गोसाई जी अपने शिष्य सेवकों के सहित पधारे। उस मृक्षानी ने स्त्री को देखकर श्री गोसाई जी के सेवकों ने कहा कि तुम मार्ग से हट जाओ, किंतु वह खिसकने तक के लिए विवश थी। अतः वह मार्ग से नहीं हट पाई। श्री गोसाई जी उसके निकट आए और उन्होंने दयावश मृक्षानी स्त्री से कष्ट का कारण पूछा। मृक्षानी स्त्री का जल के बिना कंठ सूख गया था, अतः वह बोलने में समर्थ न थी और उसने हाथ के इंकित मात्र से ही बताया कि मैं प्यासी हूँ। करुणा सिंधु श्री गोसाई जी ने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग शीघ्रातिशीघ्र जल लाकर पिलाओ। श्री गोसाई जी के सेवकों ने कहा कि भगवान, यहाँ पर तो जल मिलने वाला नहीं है, क्योंकि न तो यहाँ पर कुआं है और न सरोवर ही। तब श्री गोसाई जी ने निज शिष्यों को अनुमति दी कि हमारी झारी लाओ और उसमें जल हो तो इन्हें पिला दो। आपके सेवकों ने कहा कि श्री गोसाई जी महाराज, यह झारी अशुद्ध हो जाएगी। तब श्री गोसाई जी ने कहा, मूर्खों, झारी तो अन्य भी आ जाएगी, परंतु इसके प्राण बच गए तो कहाँ, अगर इसके प्राण चले गए तो वे कहाँ से लावेंगे। अतः शिष्यों, जल लाने में विलंब न करो, जीवों पर दया करना यह वैष्णव जनों का प्रथम आचरण तथा परम धर्म है। चींटी से हाथी पर्यंत सभी देहधारियों में श्री प्रभु जी विराजते हैं। तक्षण झारी आई,
उसमें पर्याप्त श्री नवनीत प्रिया जी का प्रसादी शीतल जल था। शनै शनै उसको पिलाया गया तो उस जल के पीते ही वह चैतन्य हो गई और महत पुरुषों की कृपा दृष्टि एवं श्री भगवत प्रसाद के प्रताप से उसकी बुद्धि भी शुद्ध हो गई तथा उसने बारंबार श्री गोसाई जी के चरणों में पड़कर प्रणाम कर तथा विनती करते हुए कहा कि श्री गोसाई जी, मैंने पहले अपने कानों से श्री कन्हैया जी का नाम सुना था और आज मैंने उन्हें निज नेत्रों से प्रत्यक्ष देख भी लिया है। श्री गोसाई जी, आपने मुझको नवीन जीवन दान दिया है। मेरे बालक बच्चे भी आपकी असीम कृपा से जीवित रहे। अतः श्री गोसाई जी, आप अनुमति दें तो मैं गोकुल ग्राम में ही आकर निवास करूं। श्री गोसाई जी ने उसके मन वांछित आज्ञा प्रदान कर दी। तत्पश्चात श्री गोसाई जी गोकुल के लिए आ गए। कुछ दिन के पश्चात वह भक्ता अम्लेक्षानी भी गोकुल के लिए आ गई और वहाँ पर ही वास करते हुए मेवा बिक्री करती रही तथा वह मधुर मधुर फल एवं मेवा आदि भगवान श्री नवनीत प्रिया जी के लिए अर्पण किया करती थीं और इनकी पैसे लेने की इच्छा नहीं करती थी, किंतु बिना पैसे लिए उससे फल आदि नहीं लिए जाते थे तो वह अपने कम पैसे लेती थी। वह उनके पैसे कम लिया करती थी, फिर भी उन्हें पूरे पैसे दिए जाते थे तो श्री गोसाई जी अति ही प्रसन्न रहते थे। कुछ दिन पश्चात उस म्लेच्छानी भक्ता का देहांत हो गया। तब उसने एक ब्राह्मण के गृह में जन्म लिया और श्री गोसाई जी से ब्रह्म संबंध ग्रहण करके सेविका बन गई और श्री भगवत भक्ति करके कृतार्थ हुई। इस प्रकार से क्षत्राणी सुंदरी की दासी ने दृष्टांत देकर क्षत्राणी रूपवती को समझाया कि प्रत्येक जीव दया के पात्र हैं तथा उनमें ब्राह्मण तो और भी अधिक आदर सत्कार के पात्र हैं, क्योंकि उन्हें भगवान भी अति आदर प्रदान करते हैं। इसलिए गृह स्वामिनी जी, आप भी वैष्णव धर्म का पालन कीजिए और मेरे संग में पौरी के द्वार तक चले चलिए। दासी के साथ में क्षत्राणी सुंदरी भी आईं और पौरी के द्वार पर आकर खड़ी हो गई। तो श्री नंददास जी ने उस रूपवती का मुख दर्शन किया। तत्पश्चात श्री नंददास जी वहाँ से उठकर अपने निवास स्थान पर गए। पुनः द्वितीय दिन प्रातःकाल श्री नंददास जी उस सुंदरी के द्वार पर आ खड़े हो गए और वह क्षत्राणी सुंदरी किसी कार्यवश गृह से बाहर निकली तो श्री नंददास जी उसके श्रीमुख का दिव्य दर्शन कर चले आए। इस प्रकार से श्री नंददास जी नित्य प्रति उस सुंदरी के दर्शन करके चले आते थे। धीरे धीरे इस बात को टोला मोहल्ला वालों ने तथा उस क्षत्राणी सुंदरी के गृह वालों ने जाना तो इस बात को चर्चा का विषय बना लिया तथा कुछ लोग हास परिहास और निंदा भी करने लगे। अतः विषयी संसारी जन अन्य किसी की आंतरिक भावना बिना जाने ही उसकी निंदा करने लगते हैं। यह मान प्रतिष्ठा का प्रश्न था, इसलिए क्षत्राणी रूपवती के गृह वालों को यह बात सहन नहीं हुई। श्री नंददास जी की विद्युत्ता प्रतिभा प्रकट थी, इसलिए इनका बिना तिरस्कार किए ही क्षत्राणी सुंदरी के गृह वालों ने नम्रतापूर्वक श्री नंददास जी को समझाया और इनसे कहा कि आप हमारे द्वार पर कदापि न आया करें। श्री नंददास जी ने उत्तर दिया कि मैं आपसे कुछ मांगता नहीं हूँ और न आपका कुछ अहित करता हूँ, फिर आप लोग मुझसे क्यों मना करते हैं। क्षत्राणी सुंदरी के गृह वालों ने कहा कि श्री नंददास जी, आप जो चाहो सो मांग लो, हम आपकी यथाशक्ति सेवा करेंगे, किंतु इस प्रकार से प्रतिदिन हमारे द्वार पर आकर बैठ जाना यह लोक दृष्टि से अनुचित ही माना जाएगा। अतः आप अब यहाँ पर आना बंद करिए। श्री नंददास जी ने कहा, यदि आप लोग मुझे यहाँ पर आने नहीं देंगे तो मैं भी अपनी आत्महत्या कर लूँगा। क्षत्राणी सुंदरी के गृह वाले श्री नंददास जी की बातों से भयभीत हो गए और फिर बोले, श्री नंददास जी नित्य प्रति आते रहते और उसका सुंदर मुख दर्शन करके चले जाते।
क्षेत्राणी सुंदरी के मन में श्री नंददास जी के प्रति घृणा तथा क्रोध का भाव उदित नहीं हुआ। इनके गृह वालों ने विचार किया कि अब दिन प्रतिदिन बात बढ़ती ही जाती है, अतः इस निंदा कलंक से बचने के लिए हम लोग इस गृह को छोड़कर गोकुल में जाकर ही रहें, तभी जाकर इन ब्राह्मण देव से अपना पीछा छूटेगा। क्षेत्राणी के परिवारजनों ने अपने गृह की कुछ वस्तुएं बिक्री करके हुंडी करवाई और किराए पर गाड़ी ली। द्वितीय दिन जैसे ही श्री नंददास जी उस सुंदरी क्षेत्राणी का मुख दर्शन करने चले गए तो तत्काल ही इन्होंने बैलगाड़ी में आवश्यक सामान भरकर तथा गृह के 3 सदस्य एवं 1 दासी तथा अन्य 4 आदमियों की संरक्षकता में गोकुल को चल दिए। द्वितीय दिन प्रातःकाल जब श्री नंददास जी उस सुंदरी के मुखमंडल का दर्शन करने आए तो द्वार में ताला लगा हुआ देखकर उन्होंने पड़ोसियों से पूछा तो उन लोगों ने समस्त विवरण बता दिया। नंददास जी निज निवास स्थान पर गए और अपना सामान लेकर द्रुत गति से गोकुल की ओर चल दिए। सायंकाल को एक ग्राम में श्री नंददास जी ने आकर देखा तो सभी जन बैठे हैं और बैलगाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी के पीछे छिपकर श्री नंददास जी ने क्षेत्राणी सुंदरी का मुख दर्शन कर ही लिया और इससे थोड़ी दूर पर ही आप भी ठहर गए। उसी क्षण क्षत्रिय ने श्री नंददास जी को देखा तो निज मन में पश्चाताप करता हुआ कहने लगा कि जिस क्लेश से बचने के कारण ही अपना ग्राम छोड़ा था वह क्लेश तो हमारे साथ में ही है। क्षत्रिय उस कुछ उपाय न देख करके श्री गुरु गोविंद जी का स्मरण करने लगा। क्षत्रिय के मन में ऐसी आशा हुई कि यह क्लेश तो गोकुल में जाकर समाप्त हो ही जाएगा। रात्रि व्यतीत हुई। प्रातःकाल श्री नंददास जी ने आकर सुंदरी के मुख का दर्शन किया तो अब वह क्षत्रिय श्री नंददास जी से लड़ाई झगड़ा करने लगा। श्री नंददास जी ने इसका कुछ भी उत्तर न दिया। श्री नंददास जी क्षेत्राणी की गाड़ी से दूर दूर ही चलते तथा रात्रि विश्राम कर पुनः प्रातःकाल होने पर सुंदरी के श्रीमुख कमल का दर्शन कर फिर दूर ही ठहर जाते थे। इस प्रकार से मार्ग में चलते चलते गोकुल के निकट श्री यमुना जी के तट पर आ गए और क्षत्रिय निज मन में विचार करने लगा कि अब मैं क्या करूं? यहाँ पर भी मेरी हंसी तथा निंदा ही होगी, क्योंकि ब्रजवासी जन अति हंसी ठट्टा करने वाले होते हैं। ये लोग हमारी हंसी उड़ाएंगे और श्री गोसाई जी भी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? क्षत्रिय ने मन में सोचा कि यह अति अच्छा हो कि ब्राह्मण देव श्री नंददास जी गोकुल में न जाएं। क्षत्रिय ने मल्लाहों को 10 रुपये देकर कहा कि मात्र हमारा सब परिवार ही तुम्हारी नौका में बैठकर जाएगा और तुम इस ब्राह्मण को अपनी नौका में बिठाकर पार नहीं करना। केवट ने श्री नंददास जी का हाथ पकड़कर इन्हें अपनी नौका से नीचे उतार दिया। क्षत्रिय क्षेत्राणी एवं दासी तथा अंगरक्षक आदि सभी गोकुल पहुंच गए। श्री नंददास जी यमुना नदी के इस पार ही रह गए तो आप अल्प समय के लिए अशांत से हो गए। तत्पश्चात श्री नंददास जी ने श्री यमुना जी का ध्यान किया तो शांति प्राप्त हुई। यहीं तट पर बैठकर आप श्री यमुना जी की स्तुति करने लगे और उमंग में आकर श्री नंददास जी ने कई पदों का गायन किया था। भक्त पर करी कृपा जमुने ऐसी छाड़ी निज धाम भूतल गमन कियो प्रगट लीला दिखाई तू तैसी परम परमारथ करती हो सबनि पै रूप अद्भुत देत आप जैसी नंददास को दृढ़ चरण गहे हैं एक रसना कहा कहूँ विशेषी। इस प्रकार श्री नंददास जी ने श्री यमुना जी की शरण ली। श्री यमुना दर्शन तथा स्तुति ध्यान द्वारा सुंदरी क्षेत्राणी का मुख देखने की इनकी लालसा क्षीण हो गई और क्षत्रिय ने अपने सब परिवार को गोकुल पहुंचाकर तथा समस्त सामान सुरक्षित रखकर एक दासी को सामान की सुरक्षा हेतु छोड़कर आप तीनों क्षत्रिय परिवार के सदस्य, जिनमें की रूपवती क्षेत्राणी भी थी, श्री गोसाई जी के दर्शन के लिए गए। उस समय भगवान श्री नवनीत प्रिय जी के राजभोग का समय था। सब परिवार ने सानंद श्री ठाकुर जी का दिव्य दर्शन किया। श्री गोसाई श्री ठाकुर जी
को विश्राम करा के अपनी गद्दी पर आकर विराजमान हुए, तब इन क्षत्रिय परिवार के तीनों सदस्यों ने आकर श्री गोसाई जी के दर्शन तथा भेंट कर साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री गोसाई जी ने अनुग्रह की वर्षा करते हुए इनसे कुशलता पूछने के पश्चात श्री भगवत प्रसाद के लिए आमंत्रित कर स्वयं श्री गोसाई जी भी प्रसाद ग्रहण करने हेतु पधारे। पश्चात शीत प्रसाद की 4 पत्तलें इनके लिए भेजीं। तब इस क्षत्रिय ने विनती करते हुए कहा कि महाराज, हम लोग तो 3 हैं, फिर यह चौथा पत्तल किसके निमित्त है? यहाँ पर तो कोई अन्य चौथा प्रसाद ग्रहण करने वाला दिखलाई भी नहीं दे रहा है। तब श्री गोसाई जी ने कहा कि जो ब्राह्मण तुम्हारे साथ में आए हैं और जिन्हें तुम श्री यमुना नदी के उस पार ही छोड़ाए हो, वह किसके यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के लिए जाएंगे? श्री गोसाई जी के इस प्रकार के वचन सुनकर वह क्षत्रिय अति ही लज्जित हुआ और वह निज मन ही मन पश्चाताप करने लगा कि मेरी निंदा कलंक की बात तो यहाँ पर भी फैल गई, अब मेरी यहाँ पर भी हंसी ही उड़ेगी। श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी ने क्षत्रिय के मानसिक दुख को प्रतीत कर इन्हें समझाया और कहा कि तुम अपने मन में विषाद न करो, क्योंकि सज्जनों के संपर्क से कभी भी कोई हानि नहीं होती है। वह ब्राह्मण श्री नंद दास जी सुज्ञात तथा दैवी जीव हैं, वह विषय नहीं है। वह भविष्य में महान भगवतीय कृपा पात्र होंगे। तुम्हें विचार करो कि आज उन्हीं के द्वारा तुम्हें तथा तुम्हारे द्वारा उन्हें श्री गोकुलवास तथा हमारा भी सानिध्य प्राप्त हुआ है। अतः तुम उन श्री नंद दास जी का उपकार मानो। श्री गुरुदेव जी के द्वारा ऐसा समाधान प्राप्त कर क्षत्रिय तथा रूपवती क्षत्राणी एवं इनके एक और परिवार ने परिवारी ने श्री गोसाई जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। श्री गोसाई जी ने एक ब्रजवासी को भेजकर श्री नंददास जी को बुलवाया। ये गोकुल को एवं श्री यमुना जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आए और श्री गोसाई जी के दर्शन किए। आज श्री नंददास जी को कोटि कंदर्प लावण्य श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जी का दर्शन प्राप्त हुआ और बुद्धि निर्मल हो गई। श्री नंददास जी ने बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करके विनय की कि प्रभु, मैंने अनेक अपराध किए हैं, परम दयालु आप उन अपराधों को क्षमा करें तथा मुझ अबोध को निज शरण प्रदान करने की कृपा करें। तब श्री नंददास जी श्री गोसाई जी की आज्ञा से श्री यमुना स्नान कर अपरस में आए और बीसम संवत 1607 के लगभग ब्रह्म संबंध प्राप्त कर कृतार्थ हुए। उस समय श्री नंददास जी ने श्री गुरु स्तुति करते हुए इस पद का गायन किया। जयति रुक्मणी नाथ पद्मावती विप्र कुल छत्र आनंदकारी, दीप बल्लभ वंश जगत कलमश हरण कोटि उड़राज सम तापहारी, मुक्तिकांक्षीय जन भक्तिदायक प्रभु सकल सामर्थ्य गुण गणन भारी, जयति पति भक्त जन पतित पावन करन कामी जन कामना पूर्णचारी, जयति सकल तीरथ फलित नाम सुमिरन मात्र वास ब्रजनित गोकुल बिहारी, कि नंददासनी नाथ पिता गिरिधर आदि प्रगट अवतार गिरिराजधारी। श्री नंददास जी के इस नवीन पद को श्रवण कर श्री गोसाई जी अति प्रसन्न हुए और उन्होंने इन सभी को प्रसाद ग्रहण करने की आज्ञा प्रदान की। अब चारों अति प्रसन्न हो प्रसाद पाने लगे। अब श्री नंददास जी ने अपनी पंक्ति में बैठी परम सुंदरी क्षत्राणी जी की ओर देखा ही नहीं, उनकी ओर देखा तक नहीं। इससे अब उस क्षत्रिय को अत्यंत ही आश्चर्य तथा श्रद्धा हुई। अब ये तीनों ही प्रसाद ग्रहण कर उठ गए। श्री नंददास जी को प्रसाद पाते पाते स्वरूपानंद का अनुभव होने लगा एवं उन्हें देहानुसंधान तक न रहा तथा हाथ धोने तक की सुधि न रही और बैठे ही रह गए। श्री ठाकुर जी के उत्थापन के समय भीतरिया जी ने श्री गोसाई जी को श्री नंददास जी की अवस्था बताई तो श्री गोसाई जी बोले कि
तुम श्री नंददास जी से कुछ न कहो, उन्हें बैठे ही रहने दो। द्वितीय दिन प्रातः काल स्वयं श्री गोसाई जी ने जाकर श्री नंददास जी के कान में कहा कि उठिए, दर्शन का समय हो गया है। तब श्री नंददास जी ने उठकर आचमन कर दंडवत प्रणाम किया। पुनः दर्शन करके श्री नंददास जी ने सोल्लास इस पद का गायन किया। प्रात समय श्री बल्लभ सुत को उठत ही रसना लीजिए नाम, आनंदकारी मंगलकारी अशुभ हरण जन पूरन काम, इह लोक परलोक के बंधु को कही सकत तिहारो गुणग्राम, नंददास प्रभु रसिक शिरोमणि राज करो श्री गोकुल धाम। आपके इस मधुर कीर्तन को श्रवण कर श्री गुरु गोविंद अति ही प्रसन्न हुए। पुनः पालना में झूलते हुए भगवान श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन कर श्री नंददास जी ने फिर इस पद का गायन किया। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमति हुलरावती, मुख चुंबति देखति सुंदर तन आनंद भरी भरी गावती, कबहु पलना मेल झुलावती कबहु अस्तन पान करावती, नंददास प्रभु गिरिवर धर को निरखि निरखि सुख पावती। गोसाई श्री विठलनाथ जी श्री नंददास जी पर अति कृपा करके इन्हें विलक्षण दर्शन कराते और श्री नंददास जी श्री ठाकुर जी को कीर्तन सेवा अर्पण करते थे। इस प्रकार से आप गोकुल में सानंद निवास करने लगे। कुछ समय के पश्चात श्री नंददास जी श्री गोसाई जी के साथ श्री गिरिराज गोवर्धन के लिए आए और श्री गुरुदेव ने श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन कराया। तब श्री नंददास जी ने इस पद का गायन किया कि सोहत सुंदर दुरंग ललना के लोयन लोने, कपोल बिलोकनि में झलक कल कंचन कुंडल कानन कोने, रंग रंगीले के अंग सबे भरे ऐसे भय न होने, नंददास सखी मेरे कहा चली काम को उठी आय अब टोने। श्री नंददास जी आप नित्य दर्शन कीर्तन करते हुए 1 मास तक भगवान श्री श्रीनाथ जी के यहाँ पर ही रहे। तत्पश्चात 1 मास भगवान श्री नवनीत प्रिया जी के दर्शन एवं गिरिधर जी आदि का सत्संग प्राप्त करते हुए गोकुल में रहे। इस प्रकार श्री नंददास जी 1 मास तक गोकुल एवं 1 मास श्री गोवर्धन में रहते। श्री नंददास जी ने विचार किया कि नित्य वैष्णव सत्संग के बिना भक्ति सुदृढ़ नहीं होती है, इसलिए आप सप्रेम पूर्वक वैष्णवों का सत्संग करते रहे। 252 वैष्णव वार्ता में लिखा है कि एक यात्री दल मथुरा से काशी जी को गया तो उस यात्री दल में एक वैष्णव जी थे। उनसे श्री तुलसीदास जी ने पूछा तो उन्होंने बताया कि श्री नंददास जी नामक एक सनाढ़ विद्वान ब्राह्मण श्री गोकुल अथवा श्री गोवर्धन जी में वास करते हैं। उन्होंने गोसाई विठलनाथ जी की शिष्यता प्राप्त कर कीर्तन सेवा अंगीकार कर ली है। यह जानकर श्री तुलसीदास जी अति ही प्रसन्न हुए और उन्होंने भावपूर्ण एक पत्र लिखा कि घर को परनो परिहर्यो कहो कौन उपदेश, तुलसी यासो जानिए नहीं धर्म को लेश। अर्थात श्री नंददास जी आपने श्री रामोपासना छोड़ी, यह पतिव्रत धर्म त्याग के समान है। इसके उत्तर में श्री नंददास जी ने एक पत्र लिखा, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस। अर्थात श्री तुलसीदास जी प्रथम में तो मेरा विवाह श्री रघुनाथ जी से ही हुआ था, परंतु उसके पश्चात एकाएक आकर श्री कृष्ण जी ने मुझ पर अपना अधिकार कर लिया है। श्री रघुनाथ जी तो एक पत्नी व्रत हैं, अतः अनेकों को नहीं संभाल सके। श्री कृष्ण जी तो अनेक अबलाओं के पति हैं, अतः मैं इनके ही परवश हूँ। अधर बंधुक व बदन अधिकाई छवि, मानो विधि किनी यह रूप को उदधिके, कान देखी आबत अजाबत मूर्छा गिरे, घूंघट उघारी राखे सखिन के मधि के, गंग गई मारी सर मृग गिरिधर बेधे,
अधिक अधीन भय चित्त बधि दधिके तधिके, बाण बेधे बधिक बधे को फेरी खोजी लेत, बधिक बधुन खोज लिए बाण बधिके। उक्त 252 वैष्णव वार्ता ग्रंथ के अनुसार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ब्रजमंडल में आए और श्री नंददास जी का पता लगाते लगाते गोकुल पहुँचे, किंतु श्री नंददास जी उस समय श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा में थे। अतः फिर श्री गोवर्धन जी के लिए आए। यहाँ पर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी को पता लगा कि श्री नंददास जी राजभोग के पश्चात श्री गोविंद कुंड पर रहते हैं। तत्पश्चात यहाँ पर आए और परस्पर दोनों में भेंट वार्ता के पश्चात श्री तुलसीदास जी ने कहा, धाम रुचे तो रहूं अयोध्यापुरी रुचे रहु काशी, बन रुचे रहिए दंडक बन गिरी कामद अविनाशी। श्री नंददास जी ने उत्तर दिया कि जो गिरी रुचे तो बसो गोवर्धन गाम, रचे तो बसो नंदगांव नगर, रुचे तो बसो मधुपुरी शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि श्री वृंदावन धाम। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने पुनः कहा कि कहा कमी श्री रघुनाथ के छाड़ी कुल की कहानी। तब श्री नंददास जी ने कहा कि मन अनुरागी होए गयो सुन मुरली की तान। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी से श्री नंददास जी कहने लगे कि आप लोगों ने ही भूल की है, जो कि प्रथम में ही मेरा नाम नंददास रख दिया। अतः इसलिए ही मुझे श्री नंददास जी ने, श्री नंद नंदन जी ने अपना कहकर अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। यदि आप लोग प्रथम में ही मेरा नाम दशरथ दास रख देते तो कदाचित आज ऐसा न होता। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री नंददास जी की युक्ति युक्त वार्ता को श्रवण कर स्वयं भी तथा अन्य जन भी बड़े प्रसन्न हुए। और उसके बाद श्री तुलसीदास जी ने श्री राम जी तथा श्री कृष्ण जी में अभेद बताकर श्री नंददास जी की उपासना को अति उत्तम बताया, उचित बताया। श्री नंददास जी ने भी इसी भाव के कई पदों का गायन किया। राम कृष्ण कहिए उठी भोर, वे अवधेश धनुष कर धारें, ये ब्रज जीवन माखन चोर, उनके छत्र चबर सिंहासन, भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण जोर, इनके लकुट मुकुट पीतांबर, नित गायन संग नंद किशोर, उन सागर में शिला तराई, इन राखो गिरि नख की कोर, नंददास प्रभु सब तजी भजिए, जैसे निरखत चंद चकोर। इसके पश्चात 252 वैष्णव वार्ता ग्रंथ के अनुसार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने श्री श्रीनाथ जी का दर्शन कर उन्हें दंडवत प्रणाम नहीं किया। तब श्री नंददास जी ने विनती की कि कहा कहो छवि। भगवान श्री श्रीनाथ जी ने भगवान श्री राम जी का रूप धारण कर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी को दर्शन प्रदान किया। तब जाकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्ट को दंडवत प्रणाम किया। इसके पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी ने विट्ठलनाथ गोसाई जी का दर्शन किया, किंतु यहाँ पर भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम नहीं किया। तब श्री नंददास जी ने गोसाई जी के पंचम सुपुत्र श्री रघुनाथ जी तथा श्री जानकी बधु जी का दर्शन कराया। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री विट्ठलनाथ गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। तत्पश्चात इस पद का गायन किया। बरनो अबध गोकुल ग्राम। भक्त नाम गुण चित्रणी में लिखा है कि एक बार श्री नंददास जी प्रेम मग्न होकर पद कीर्तन कर रहे थे। इसी मध्य अचानक वाद्य यंत्र का तार टूट गया। इसका आपको कुछ पता नहीं था, क्योंकि आप प्रेम सागर में निमग्न थे। रंग में भंग होते देखकर भगवान श्री श्याम सुंदर ने आकर तार जोड़ दिया और चले गए। तत्पश्चात जब आप चेतन अवस्था में हुए तो इस रहस्य का बोध हुआ। तब आप दर्शनों के लिए व्याकुल होकर विचलित से हो गए। तब भगवान ने आकर आपको दर्शन प्रदान किया और कहा कि जब तुम कीर्तन करते हो तब मैं तुम्हारे निकट ही रहकर सप्रेम कीर्तन श्रवण करता हूँ। यह सुनकर
श्री नंददास जी कृतार्थ हो गए। अष्टछाप परिचय में श्री प्रभु दयाल जी मित्तल ने लिखा है कि पुष्टि संप्रदाय की दीक्षा के पश्चात श्री नंददास जी श्री सूरदास जी के सत्संग में पारासौली ग्राम में रहते थे। सूरदास जी के सत्संग में पारासौली ग्राम में रहते थे। श्री सूरदास जी के सात्विक जीवन के प्रभाव से श्री नंददास जी का अभिमान नष्ट हो गया था और इनमें धन्य भाव का संचार हुआ। मर्यादा भक्ति के स्थान पर अपनी पुष्टि भक्ति का उदय हुआ तथा काव्य प्रतिभा की भी इनमें असाधारण उन्नति हुई। श्री नंददास जी के जिज्ञासा प्रतीत कर साहित्य लहरी की रचना श्री सूरदास जी ने की। पुनः इनके हार्दिक भावों को प्रतीत कर श्री नंददास जी को आज्ञा प्रदान की कि एक बार तुम निज गृह को जाओ और वहाँ के लोगों को भक्ति का उपदेश दो। ऐसी संपत्ति प्राप्त कर श्री नंददास जी अपनी जन्मभूमि को आए। गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर दाम्पत्य सुख का उपभोग किया। इससे लीला रस का अनुभव तथा विषयों से पूर्ण वैराग्य हुआ। यहाँ पर श्री नंददास जी ने श्याम सर नाम के एक कुंड का निर्माण कराया तथा रामपुर नाम का परिवर्तन कर श्यामपुर नाम रखा। श्री नंददास जी विषम संवत 1624 के लगभग विरक्त होकर श्री गोवर्धन चले आए। यहाँ पर आप मानसी गंगा के तट पर रहने लगे। अब आपने अपना शेष जीवन श्री श्रीनाथ जी के भजन कीर्तन में और ग्रंथ रचना में लगा दिया। अंत में बादशाह के निकट निपट का रहस्य ज्ञात करने पर श्री नंददास जी ने बादशाह को इसकी गोपनीय प्रेम की महामहिमा दिखाई। श्री नंददास जी ने विषम संवत 1640 के लगभग मानसी गंगा के तट पर एक अश्वत्थ वृक्ष के तल में इस पांच भौतिक नश्वर देह को त्याग कर भगवान की नित्य धाम लीला में प्रवेश किया। आपकी कीर्ति कौमुदी का भक्त चकोर वर्तमान में भी लाभ प्राप्त करते हैं। श्री नंददास जी की वाणी भक्तों को तथा साहित्यकारों को आनंद मग्न कराने वाली है। इस प्रकार से भक्त श्री नंददास जी का बड़ा सुंदर चरित्र, भक्तिमय चरित्र हमने श्रवण किया। भक्त और भगवान की